हेलो स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हो। चलिए, तो आज की हमारी क्लास में आज हम साइंस के कुछ की टर्म्स को समझेंगे, ताकि आपकी जो साइंस, क्योंकि ये जो बेसिकली हमने ऐसे टर्म्स लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा साइंस में यूज़ होते हैं। ये जो टर्म्स है अगर आप समझ लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। ठीक है, जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तब अगर आपको इन टर्म्स को पहले से पता होगा कि टर्म्स का मतलब क्या होता है, तब आप और अच्छे से आप चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाओगे और बहुत अच्छे से आपको नॉलेज मिल पाएगी। ठीक है, आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे वीडियो डालते हैं तो आपको टाइम टू टाइम पता लगते रहे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो जो हमारा सबसे पहला वाला जो वर्ड है वो है मैटर। वो क्या है? मैटर। ठीक है, तो बेसिकली मैटर क्या होता है, ठीक है, हम समझेंगे। सबसे पहले मैटर होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो समझने से पहले ना हम ये समझते हैं कि हमने लिखा क्या। देखिए, मैटर इज़ एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। देखिए, इसमें जो टर्म्स क्या है, कितने इम्पोर्टेंट है। मास, स्पेस, ऑक्यूपाइज, उसके बाद एनीथिंग। ठीक है, मतलब कि कोई भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, और ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जो जगह घेरती है। उसके बाद मास मतलब क्या होता है? वेट। अब देखो, इसी से बन जाता है हमारा मैटर। देखिए, मतलब कोई भी चीज़ जो क्या करती हो, जगह को घेरती हो और जिसके पास कुछ ना कुछ वेट हो, जैसे कि ये पेंसिल। ठीक है, अब ये जो पेंसिल है इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा ही होगा। अब ये कुछ ना कुछ जगह को घेरेगी भाई, अगर आप रखोगे तो ये कुछ ना कुछ स्पेस को घेरेगी, है ना, घेरेगी ना। अब मान लीजिए मेरे पास ये रबड़ है, इसके पास भी कुछ ना कुछ वज़न होगा। इसको भी जब मैं रखूँगी जगह पे तो ये कुछ ना कुछ जगह को घेरेगी, जितना इसके पास स्पेस होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह को घेरती हो और उसके पास कुछ ना कुछ वेट हो। ठीक है, अब देखिए, जो मैटर होता है ना, उसके ना वो ना तीन स्टेट में पाए जाते हैं वो। ठीक है, स्टेट मतलब राज्य मत समझ लेना, स्टेट मतलब होता है कंडीशन। एक तरीके से तीन मतलब बेसिकली कंडीशंस में पाए जाते हैं। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे सॉलिड। ठीक है, अब मान लीजिए जो पेंसिल है ये सॉलिड है ना। आप इजीली से तोड़ नहीं सकते, है ना, ऐसे करके तोड़ सकते हो? नहीं, इजीली नहीं तोड़ सकते, है ना। तो ये क्या है? एक सॉलिड है। ठीक है, या फिर ईंटें हो गई, तो ये सब क्या है? सॉलिड है। अगर देखो, इनके पास कुछ ना कुछ वज़न होता है, ये कुछ ना कुछ जगह को घेरती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक सॉलिड का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके पास भी वेट है, इसके पास भी जगह घेरने की क्षमता है। तो ये दोनों क्या है? मैटर हो गए। मतलब सारे जो सॉलिड्स होते हैं वो सब क्या होता है? मैटर के अंदर आते हैं, क्योंकि वो जगह भी घेरते हैं, उनके पास मास भी होता है। ठीक है, अब लिक्विड। देखिए, लिक्विड क्या होता है? आपने देखा होगा, पानी सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जिसकी मान लीजिए ये पानी की बॉटल है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर पानी है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, पानी है। तो अभी हमने इसमें पानी डाला है तो ये बॉटल का जितना पानी है उतना स्पेस को ये मतलब एक तरीके से घेर रहा है, उतना स्पेस को घेर रहा है, यानी ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को। और क्या कर रहा है? इसको अगर हम तौलेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें वज़न भी होगा, कुछ ना कुछ वज़न भी होगा। तो ये भी क्या है? एक मैटर है। और जो ये बॉटल है ये क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड डली हुई है। ठीक है, और गैसेस। अब देखो, जो बलून है, बेसिकली जो बलून होता है उसके अंदर हम गैस भर देते हैं, तो जो बलून का जो स्पेस है वो गैस घेर लेती है, यानी स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है। और कुछ ना कुछ वज़न भी होगा इसके अंदर, बहुत कम होगा लेकिन होगा वज़न। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मतलब गैसेस भी क्या हो गई? एक मैटर का
स्टेट हो गया। ठीक है, तो आपको बेसिकली अभी 3 टाइप्स ऑफ स्टेट पढ़ने हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। देखो बेसिकली मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस को घेरती हो और उसके पास वजन हो, वो 3 स्टेट में पाई जाती है। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, 3 स्टेट में ये पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जो अगला हमारा वर्ड है वो है मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है, गति। मोशन मीन्स क्या होता है, गति। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन। चेंज इन अ पोजीशन, बेसिकली मोशन क्या है, चेंज इन अ पोजीशन। ठीक है, मतलब क्या करता है, कंपेयर टू अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट मूविंग। अब मान लीजिए ये मैंने चीज़ रखी है, ये अभी रुकी हुई है तो ये मोशन में नहीं है। अगर मैं वही इसको ऐसे से घुमाती रहूँ तो ये क्या, एक मोशन में है। ठीक है, मतलब कि अपनी जगह भी चेंज कर रही है, ये जगह भी चेंज कर रही है। तो बेसिकली अपनी जो जगह को चेंज करते हैं उसे ही मोशन कहा जाता है। जैसे कार है या बस है या ट्रक है, कुछ भी चीज़ है, अगर वो चल रही है तो वो क्या है, मोशन में। वो क्या है, मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को मोशन क्या है बेसिकली। चलिए, तो अगला जो हमारा टर्म है वो है ऑब्जर्वेशन। क्या है, ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होता है, ऑब्जर्वेशन इज द एक्ट ऑफ नोटिंग। ठीक है, नोटिसिंग समथिंग। ठीक है, नोटिसिंग समथिंग बेसिकली, और जजमेंट। नोटिसिंग समथिंग एंड जजमेंट, यानी कि कभी आपके स्कूल में जब मैम प्रैक्टिकल कराती है, कुछ समझाती है, तो आपको बोलती है ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखते हो उसे। ठीक है, और एक कंक्लूज़न भी निकालते हो कि आपको उसको देख करके क्या समझ में आया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन भी वही चीज़ है कि आप देखोगे, पहले उसे देखोगे ध्यान से, फिर उसको मतलब ऑब्जर्व करा आपने, फिर आप एक कंक्लूज़न निकालोगे, एक जजमेंट निकालोगे कि बेसिकली मतलब वो चीज़ है क्या, हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आपकी मम्मी चाय बनाती है तो आप ध्यान से देखते हो, अच्छा मम्मी ने पहले दूध उबाला, फिर चीनी डाला, चाय पत्ती डाली, फिर उसे बॉईल करा और वो चाय बन गई। ठीक है, तो आप क्या करते हो, नोटिस करते हो, मतलब आप नोटिस करते हो ध्यान से कि बेसिकली है क्या, उसके बाद उसका कंक्लूज़न निकालते हो। तो ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या है, सैटेलाइट। ठीक है, देखिए हम इसको समझते हैं। अ सैटेलाइट इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है, ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है दैट ऑर्बिट्स और रिवॉल्व अराउंड, मतलब ये अराउंड मीन्स घूमना, सॉरी रिवॉल्व मीन्स घूमना और अराउंड मीन्स चारों तरफ। अ लार्ज ऑब्जेक्ट, यानी एक बड़े चीज़ के चारों तरफ एक छोटी चीज़ का घूमना। इन अ स्पेस, कहाँ पर, स्पेस में। अब मान लीजिए जो एक सन है, ठीक है, हमारा जो सन है उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो वो सब क्या है, सन के सैटेलाइट्स हैं। सन के क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, अब जैसे अर्थ घूम रही है, मार्स घूम रहा है, जुपिटर घूम रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, सन के क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ कौन घूमता है, मून घूमता है। तो मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए, अब आपके मन में एक डाउट भी होगा कि हमारी जो कंट्रीज़ है डिफरेंट वो भी बहुत सारी सैटेलाइट भेजती है, तो मैम वो सैटेलाइट कौन सी होती है, आपने तो कहा मून है, अर्थ है, सारी प्लेनेट सैटेलाइट है। तो देखो वो भी हमारी सैटेलाइट है, लेकिन क्या है, देखो इसमें ना जो सैटेलाइट है तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है, जो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, जो पहले से प्रकृति ने बनाई है उसको। ठीक है, तो उसे हमें क्या कहते हैं, नेचर ने जिसे बनाया उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल। ठीक है, तो देखो जो मून है, सन है, तो इन सबको किसने बनाया है, नेचर ने बनाया, तो इसलिए ये किसके अंदर आता है, नेचुरल सैटेलाइट के अंदर। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जिनको हमारे ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे क्या बोलते हैं, मार्स मिशन, आपने मूवी देखी, तो उसमें भी डिफरेंट जो रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है, ताकि स्पेस की जो खबरें हैं, जो चीज़ें स्पेस के बारे में हमारे साइंटिस्ट को पता लगती रहे ईजीली। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो आर्टिफिशियल्स होती है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई जाती है
और स्पेस में भेजी जाती है ताकि इन्फॉर्मेशन क्या है कलेक्ट की जाए और उसे यूज़ की जाए। ठीक है, ओके चलिए अब हम समझेंगे एटमॉस्फेयर। देखो एटमॉस्फेयर क्या होता है बेसिकली। एटमॉस्फेयर इज़ द लार्ज ऑफ एयर अराउंड, ठीक है, एयर अराउंड ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ बहुत लार्ज नंबर में हवा जो होती है मोटी मोटी लेयर्स बना करके होती है। ठीक है, बहुत मोटी मोटी लेयर्स होती है। ठीक है, इनमें तो जो एयर ने ये जो लेयर्स बनाई है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे मान लीजिए लेयर्स अर्थ के चारों तरफ, तो ये क्या है एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब जो ये एयर है इसमें बहुत सारे तरीके के एयर है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड अदर गैसेज है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये सारी जब गैसेज आपस में मिल करके हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरती है तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से गैसेस की है, नाइट्रोजन की है। सबसे ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की है। ठीक है, तो बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से जो एयर घेरती है उसे ही हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपको समझ में आया, सबसे पहले अगर नहीं आया है तो आप रिवाइंड करिए, दोबारा समझिए, अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम वीडियो डालें और आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी साइंस के 5 कॉमन वर्ड्स को लेंगे जिन्हें हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि बेसिकली जो ये वर्ड्स हैं ये है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करिए एंड अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो भी आप कमेंट में कर सकते हैं कि मैम हमें ये टॉपिक समझा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओके बाय बाय स्टूडेंट्स।